अस्सलामुअलैकुम, मैं शर्फ आज़म आप सभी का इस्तकबाल करते हैं अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल शर्फ आज़म ऑफिशियल में। साथियों, आज के इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ये बिहार डीएलएड 2024 के लिए उर्दू का बेस्ट बुक के बारे में बताने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि आप जो है ये बुक लेकर पढ़ सकते हैं और या फिर आप नोट्स लेकर पढ़ें जिसमें आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। अब बहुत सारे जो बच्चे मेरे यहाँ से पढ़े हैं उन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले कुछ आपके जो क्वेश्चन है और कुछ आपके कन्फ्यूजन है उसको पहले हम दूर कर देते हैं, उसके बाद हम आपको इस चीज़ के बारे में बताएंगे। तो समझिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जब वो फर्स्ट मरतबा जब जाते हैं वो फॉर्म भरने के लिए, फॉर्म भरने के लिए जब वो डीएलएड का फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे आपको पूछा जाता है कि आपने इंटर में उर्दू पढ़ा है या फिर नहीं पढ़े हैं। तो अगर आपने उर्दू का सेक्शन आपने उर्दू पढ़ा है तो वहाँ पे आपको टिक आउट करना पड़ता है। तो वहाँ से कन्फ्यूजन होने लगता है कि सर हमने जो वहाँ पे टिक आउट जो किया था, जो मेरा जितना सारा क्वेश्चन होगा क्या वो उर्दू ही में आएगा या फिर उर्दू के अलावा दूसरी लैंग्वेज में आएंगे। तो देखिए, सिर्फ उर्दू यानी हिंदी के जगह पे आपने उर्दू रखा है या फिर उर्दू की जगह पे आपने हिंदी रखा है तो वही सिर्फ आपको जो है आपको हिंदी या फिर उर्दू में आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो भी सब्जेक्ट यानी कि जैसे कि हिंदी, जैसे कि आपको जीके जीएसए या फिर मैथमेटिक्स या फिर इंग्लिश है, तो आपको जो है यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन उर्दू का जो सेक्शन होगा तो वो सिर्फ वहाँ पर आपको उर्दू ही में मिलेगा या फिर हिंदी के सेक्शन में आपको सिर्फ हिंदी ही देखने को मिलेगा। लेकिन आपको ये भी एक चीज़ बताते हैं कि जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे आपको कंप्यूटर पर आपको अगर उर्दू रखे हुआ अगर हिंदी आ जाता है तो आपको कोना में जो है ना 3 डॉट देखने को मिलेगा, तो वहां से जाकर आप उसे एडिट कर सकते हैं। यानी उर्दू रहेगा तो हिंदी कर सकते हैं और हिंदी रहेगा तो आप उर्दू कर सकते हैं। अब ये समझिए कि इस मरतबा जो लोग जो उर्दू रखे हुआ था डीएलएड में, जो लोग जो उर्दू रखे हुआ था उन लोगों का कट ऑफ कितना गया था तो देख लीजिए। जो लोग जो है जनरल से थे और वो जो है ईडब्ल्यूएस लगाए हुए थे, क्या लगाए हुए थे, ईडब्ल्यूएस लगाए हुए थे, तो वो सिर्फ जो कितना नंबर 51 पॉइंट कुछ नंबर यानी कि सिर्फ 52 नंबर लाकर जो है उनका जो है डीएलएड डाइड में जो है मतलब कि डाइड कॉलेज में उसको हो गया। सिर्फ वो उसको 20,000 में जो है वो क्या कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं। और अगर यही प्राइवेट में अगर आप करेंगे तो प्राइवेट में जो है आपको प्राइवेट में कितना लगेगा, वही आपको 1.5 लाख से आपको 2 लाख रुपया तक लग जाता है। और उन लोगों का जो कट ऑफ गया है तो किसी का जो आपका 65 गया है तो किसी का 85 या 84 तक भी नंबर लाने वाले बच्चे लोग को जो है इस मरतबा यानी कि उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब समझिए कि बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं कि सर अगर हमने मतलब कि डीएलएड तो कर लिया, उर्दू रख के हमने कम नंबर ला के भी मेरा सिलेक्शन हो गया और हमने डीएलएड कर लिया, अब जो मान लो 1 to 5 के जो टीचर बनेंगे तो क्या हम जो है सिर्फ उर्दू की ही सीट पर बहाली होंगे। तो उससे पहले समझिए कि आप जो जब सेकंड ईयर में जाएंगे तो वहां पे आपको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। वहां S9 में आपको S9 में वहां पे सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है कि आप जो आगे की जो पढ़ाई करेंगे वो आप किस लैंग्वेज में यानी किस चीज में आप जो है पढ़ाई कर सकते हैं। यानी कि आप जो 1 to 5 के जो टीचर बनेंगे सिर्फ उसमें आपको 12 यानी पास होना चाहिए। लेकिन अगर आप डीएलएड किए हुए हैं तब 6 to 8 के भी टीचर बन सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। आप ग्रेजुएशन किस चीज से किए हुए हैं, हिंदी से किए हुए हैं या फिर हिस्ट्री से किए हुए हैं, तो ये आपको S9 में आपको चूज करना पड़ेगा। और फिर आप S9 में जब ये चूज कर लेंगे तो फिर आप स्टेट पास कर जाएंगे और बीपीएससी का जब एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो बीपीएससी में जो भी है आपको जो है वहां भी आपको एक लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा कि किस लैंग्वेज में जो है आप महारत रखे हुए हैं। तो वहां भी अगर आपने उर्दू रखे, जो लोग इस मरतबा उर्दू रखे हुए थे 1 to 5 में, तो लड़के लोग का जो कट ऑफ किया था वो सिर्फ आपको 38-39 नंबर यानी कि कट ऑफ किया था और लड़के लोग का जो है आपको सिर्फ यानी कि कितना 45 नंबर सिर्फ 1 to 5 में लड़के लोग का उर्दू मतलब उर्दू सीट पे जो है कट ऑफ बना था। तो आप देख सकते हैं कि उर्दू के जो है यानी इतने कम नंबर सिर्फ 100 में से जो है सिर्फ 50 नंबर भी अगर आप लेकर आ जाते हैं तो 1 to 5 के लिए आप टीचर बन सकते हैं। लेकिन दूसरे सब्जेक्ट की बात करें तो किसी का 55 गया था, किसी का 65 गया, इतना कट ऑफ वहां तक गया है। और आपको एक बात और बताते हैं कि यदि अगर आप उर्दू रखते हैं ना तो उर्दू में जो है आपको क्या है कि कम नंबर पे लाकर जो आप टीचर बन सकते हैं। और ये भी है कि सीट इसमें ज्यादा रहते हैं और कैंडिडेट बहुत कम ही रहते हैं। तो आप इसमें चूज कर सकते हैं, आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि हमको उर्दू रखना है या हिंदी रखना। आप समझिए कि डीएलएड के लिए बेस्ट बुक यानी उर्दू का जो बेस्ट बुक कौन से हैं। तो देखिए, आपको डीएलएड का जो उर्दू का जो बेस्ट बुक है ना ये आपको मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेंगे। यदि अगर आपको डीएलएड का बुक भी अगर कोई उर्दू का मिलेगा भी तो वो आपको मुकम्मल नहीं है। यानी कि उसमें जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको ज्यादातर ग्रामर पर्सन से आते हैं तो ग्रामर का आपको उस बुक में आपको बहुत ही कम ही देखने को मिलेगा। आपको ज्यादातर दरक्षा उर्दू से देखने को मिलेगा क्वेश्चन आंसर, जो कि आपको दरक्षा से यहाँ पे सिर्फ आपको 8 से 9 नंबर सिर्फ या मान लीजिए कि आपको सिर्फ 5 से 7 नंबर आपको डीएलएड में पूछा जाता है। लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन आपको होते हैं वो आपको ग्रामर से पूछे जाते हैं। अगर मेरे से आप नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स में आपको क्या होगा कि आपको जितने यानी कि उर्दू कवायद के जितने चैप्टर बाय चैप्टर आपको जो है मतलब आपको पहले थ्योरी करवाया जाएगा, फिर उसके बाद जो है आपको उसका ऑब्जेक्टिव यानी मारूजी सवालात करवाए जाएंगे और फिर जो है आपको यानी कि मेरे लास्ट में जो आपको
आपको सिर्फ हम 5 मॉडल सीट देंगे। कितने देंगे? 5 मॉडल सीट देंगे, जिसे पढ़कर जो है इस मरतबा भी यानी कि 2022 में भी 2023 में भी बहुत सारे बच्चे जो है सिर्फ यानी कि 25 नंबर में से 20 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर भी लेकर आए हैं। तो आप भी इतना नंबर लेकर आ सकते हैं। अब जो है बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर हमको नोट्स जो है सिर्फ फ्री में दे दीजिए। तो देखिए फ्री में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, यहाँ तक कि पानी जो पीते हैं ना वो भी आपको फ्री में नहीं मिलने वाला है। फ्री में सिर्फ हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि यूट्यूब पर आप डेली वे में देख रहे हैं। तो या तो अगर फ्री में लेना है तो उसको सबको नोट डाउन कर लीजिए, या फिर अगर आप जो है फ्री में मतलब कि फ्री में तो वहीं से आपको मिलेगा, यूट्यूब से मिलेगा, लेकिन अगर पीडीएफ हम देंगे तो पीडीएफ क्यों है, पीडीएफ जो है तो वो सबको हम टाइपिंग करवाना पड़ता है, यानी सिर्फ हाथ से लिखा हुआ नहीं रहेगा, बल्कि वो जो है आपको मतलब कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, यानी लिखा हुआ रहेगा, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो उसमें आपको फी लगेगा, उसमें सिर्फ फी लगेगा। उस फी को जब दे देंगे आप तो आपको जो है हम आपको व्हाट्सएप पे आपको ये नोट्स आपको दे देते हैं। नोट्स लेने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 957070256371 पे आप जो है ये कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए अगर आप अभी जो है अगर कंजूसी करेंगे, आप 150-200 रुपया देखेंगे, तो फिर आप ये बात समझ लीजिए कि आपका तय है कि आपका जो सिलेक्शन आपका तय है कि आपको ये डीएलएड जो होगा वो आपको 100 यानी कि आपका जो अगर सरकारी में नहीं होता है तो प्राइवेट में आपका 150-2 लाख रुपया लगने वाला ही है, ये तो तय है। तो अभी 150-200 रुपये एजुकेशन में नहीं देखिए, इसको ले लीजिए और इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन जो है ये पक्का है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा।